राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का निन्यान में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण 7वें स्कंद का 13 दिन हम सुन चुके हैं। अब 14वें दिन सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। 13वें दिन हमने सुना कि भगवान को पाने का 7 साधन है, जिसमें हम 7 साधन सुन चुके हैं। अहिंसा, ब्रह्मचर्य, पवित्रता, तपस्या, ये सब भगवान को पाने के साधन है। अब आगे हम 8वां सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। 8वां है त्याग। कुछ भी त्याग करना धर्म है। 9वां है स्वाध्याय। सद ग्रंथ का चिंतन, मनन ही स्वाध्याय है, जो हर किसी का धर्म है। 10वां है आर्जवम। संभाव को सरल रखना ही सभी का धर्म है। 11 नंबर है संतोष। ईश्वर ने जो और जितना दिया है उसे संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति ही श्रीमंत है। असंतुष्ट रहने वाला आदमी दरिद्र है। एक भिखमंगे को रास्ते में एक रत्न जड़ित अंगूठी मिली। उसने सोचा, मुझसे जो भी व्यक्ति गरीब होगा उसे मैं ये अंगूठी दे दूंगा। चलते चलते एक स्थान पर उसने देखा कि एक 500 बंगलों का मालिक सेठ 6ठा बंगला बनवा रहा है और मजदूरों के साथ मजदूरी की पैसों की बात पर झगड़ा कर रहा है। काम पूरा लेता है पर पूरा दाम नहीं देता है। उस भीखमंगे ने उस सेठ को अंगूठी दे दी। सेठ कहने लगा, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं भीखमंगा नहीं हूँ, ये अंगूठी मुझे क्यों दे रहा है तू? तो उस भिखारी ने कहा, यदि आपके पास बहुत कुछ है तो फिर मजदूरों से झगड़ा क्यों कर रहे हो, लोभ क्यों करते हो? आपको संतोष नहीं है, अतः आप भीख मंगे हैं। तुम भी तो सोचो कि सच्चा भीखमंगा कौन था, सच्चा सेठ कौन था। 12 नंबर समदृष्टि। सर्वे में सर्वे के प्रति समदृष्टि में देखना सभी का धर्म है। कोई कारणवश व्यवहारिक विषमता चाहे करनी पड़े, किंतु भावात्मक विषमता कभी नहीं होनी चाहिए। 13 नंबर मौन। बिना कारण व्यर्थ कुछ भी न बोलना ही मौन है। यह भी सभी का धर्म है। मौन मन से भी होना चाहिए। मौन से मन को शांति मिलती है, मानसिक पापों का नाश होता है। वाणी पर बुद्धि पूर्वक अंकुश रखो। 14 नंबर आत्मचिंतन। प्रतिदिन सोचते रहो कि मैं कौन हूँ, मेरे शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। जन्म से पूरे न तो कोई रिश्तेदार था और मृत्यु के पश्चात न कोई रिश्तेदार होगा। इन दोनों के मध्यावधि समय में ही रिश्तेदार होते हैं। ये कौन है, कहाँ से आते हैं, ये सब भगवान की ही माया है। आत्म स्वरूप को बराबर जानने वाला ही आनंद पा सकता है। ये जगत नहीं है, ऐसा अनुभव तो मनुष्य कर सकता है, किंतु शिव के अस्तित्व मान्य नहीं कर सकता। वह परमात्मा का अंश है, उसे शरीर से भिन्न होना है। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर सभी को साक्षी स्वरूप दृष्टा से मन स्तर करोगे तो सच्चा आनंद मिलेगा। आत्मा अनात्मा वेग भी सभी का धर्म है। जगत अपूर्ण है, आत्मा परिपूर्ण है। मनुष्य जब तक अपने स्वरूप का स्वे देख नहीं पाता तब तक उसे आनंद नहीं मिल पाता। देव की वाणी अति गुण है। एक सेठ ने अपने बही में लिखा था कि गंगा यमुना के मध्य में मैंने लाख रुपए रखे छोड़े हैं। जब उनके पुत्र दरिद्र हो गए तो उन्होंने पुरानी बही पढ़ते पढ़ते वह बात भी देखी, किंतु वे इसका अर्थ नहीं जान सके। एक बार उनके पिता के पुराने मुनीम कहीं से आए तो उसने अपने बही की बातों का अर्थ पूछा गया तो उन्होंने कहा, तुम्हारी 2 गायें हैं, यमुना और गंगा, ये जिस स्थान पर बांधी जाती है वही ये रुपए गाड़ कर रखे गए हैं। इस दृष्टांत का आध्यात्मिक अर्थ हमें देखना है। गंगा और यमुना है हमारी इगला और पिघला नाड़ियां। इन 2 नाड़ियों के बीच होती है सुषुम्ना नाड़ी। जब तक किसी सदगुरु के द्वारा ये सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं हो पाती तब तक ब्रह्मा का दर्शन नहीं हो पाता। ज्ञानी जन ललाट में ब्रह्मा का दर्शन करते हैं तो वैष्णव जन हृदय सिंहासन पर चतुर्भुज नारायण का दर्शन करते हैं। साधु होना उतना कठिन नहीं है जितना कि सरल होना कठिन है। 15 नंबर पंच महाभूतों में ईश्वर की भावना करना, ईश्वर का अनुभव करना सभी का धर्म है। 16 नंबर कृष्ण कथा का श्रवण करना भी सभी का धर्म है। 17 नंबर कृष्ण कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजा, नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सांख्य और आत्मसमर्पण ये सभी के धर्म है। मैं परमात्मा हूँ, ऐसा सत्य चिंतन करने से जीव को वे अपना लेते हैं। हमेशा वे याद रखो कि भगवान एक भी क्षण मुझसे दूर नहीं रहते हैं। जो ईश्वर को अपने संग रखता है वह निर्भय बनता है।
परमात्मा को आत्म समर्पण करना सभी का धर्म है। इसके आगे विशिष्ट धर्म का वर्णन है। ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण ईश्वर के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। ये सब ईश्वर के स्वरूप में हैं। ऐसी भावना रखो। 4 वर्ण 4 आश्रमों का वर्णन है। शास्त्र में कहीं भी परिजनों की निंदा नहीं की गई है। सभी को चाहिए कि वे सब अपने अपने धर्मों का अर्थात कर्तव्यों का पूर्ण पालन करें। ब्राह्मणों का धर्म है अध्ययन, अध्यापन, दान करना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। क्षत्रियों को प्रजा की रक्षा करनी है। वैश्यों का धर्म है गोपालन, कृषि और व्यापार। शूद्रों का कर्तव्य है समाज के सभी वर्गों की सेवा। इसके बाद स्त्रियों के धर्म का वर्णन किया गया है। स्त्री को चाहिए पति में ईश्वर के भाव को रखे, तभी उसे मुक्ति भी जल्दी मिलेगी। स्त्री का हृदय उम्र प्रधान और आदर प्रधान होता है। वह कृष्ण प्रेम में शीघ्र द्रवित होता है। सती अनसुईया की भांति नारी पवित्रता का पालन करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवों के बालक रूप में पा सकती है। इसके बाद आश्रम धर्म की बात आती है। आश्रम 4 है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष बताई गई है। आज के समय की दृष्टि से देखे तो मनुष्य 23 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करके 24 से 40 वर्ष तक गृहस्थाश्रम, 41 से 50 वर्ष तक वानप्रस्थाश्रम रहकर 51 वर्ष के बाद ही संन्याश्रम में प्रवेश करना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम वर्दी है तो गृहस्थाश्रम 6। वानप्रस्थाश्रम स्वयं बढ़ाकर फिर से शक्ति बढ़ानी है। शक्ति का गुणाकार होता है। संन्याश्रम में भागाकार है। निष्ठिक ब्रह्मचारी हमेशा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। महाप्रभु ने गृहस्थाश्रम में ही प्रवेश करके संन्यास लिया था। वर्णाश्रम की रचना क्रमश धीरे धीरे जीव को ईश्वर के निकट ले जाने का सोपान है। ब्रह्मचर्य को चाहिए वह सदा मित भोजी रहे। अधिक भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। इसका आहार अति सात्विक होना चाहिए। उसे इंद्रियों का बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि तक भटक गए हैं तो साधारण मानव की तो बात ही क्या है। भागवत में भी कहा गया है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उस नारी को सहवास छोड़ना होगा। कामाद व्यक्ति अविवेकी हो जाता है, अतः सावधानी की आवश्यकता है। ज्ञानी भी कभी कभी मोहित हो जाता है, उसका सियानापन स्थायी नहीं रह पाता। काम का मूल संकल्प है। लौकिक कामना से काम बढ़ता है, अलौकिक कामना से काम कम होता है। काम क्रोध को उत्पन्न करता है, एकांत में सताता है। एकांत में भजन करो। जगत में सभी अनर्थ काम के कारण होता है। काम यदि मर जाए तो समझो कन्हैया दूर नहीं है। जगत को देखने की दृष्टि बदल जाए तो काम का भी नाश होगा। संन्यास लेने से पहले गृहस्थ को चाहिए कि वह वानप्रस्थ धर्म का पालन करे और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करे। वैराग्य दृढ़ होने के बाद संन्यास लेना चाहिए। परमात्मा के लिए सभी सुखों का न्याय त्याग ही संन्यास है। प्रहलाद और दंतात्रेय का एक ही प्रसंग है। दंतात्रेय ने प्रहलाद से पूछा, आप कोई सुख चैन से रहते हो नहीं है, फिर भी इतने हष्ट पुष्ट कैसे हो पाए? दंतात्रेय ने उत्तर दिया, जगत के किसी भी जड़ पदार्थ में आनंद नहीं है। सुख की इच्छा ही दुख है। मुझ में समाहित आनंद का ही उपभोग करना है। मैं अपना आनंद अपने आत्म स्वरूप से ही प्राप्त कर लेता हूँ। पारबंध को भुगत कर पूरा करता हूँ। मेरी आत्मनिष्ठा दृढ़ है। मेरे 2 गुरु है। मेरा पहला गुरु है मधुमक्खी का। मधुमक्खी की भांति लोग भी बहुत कुछ कष्ट झेलकर धन तो एकत्रित करते हैं, किंतु मधुमक्खी के शहद की भांति उस धन का उपभोग तो कोई और ही करता है। मेरा दूसरा गुरु है अजगर। उसी की भांति मैं निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ और पारबंध योग से जो मिल जाए उससे संतुष्ट रहता हूँ। इन 2 गुरुओं से मैंने वैराग्य और संतोष का नियम प्राप्त किया है। एक स्थान पर बैठकर सत ब्रह्म चिंतन करता हूँ, जिससे मन में विक्षेप आए ऐसे विहार से मैं दूर ही रहता हूँ और ओंकार का सत जप करता हूँ। अब आती है गृहस्थ धर्म की कथा। पति पत्नी सावधानी पूर्वक पवित्र जीवन जिए तो संन्याश्रम जैसा ही आनंद गृहस्थाश्रम में भी मिल सकता है। पवित्र जीवन जीने वाले दंपति साधु संतों की सेवा करके परमात्मा को पुत्र रूप में पाकर अपनी गोद में उनका पालन करेंगे, जबकि सन्यासी मात्र ब्रह्म चिंतन में ही लीन रहेगा। गृहस्थाश्रम में ये ध्यान रखना चाहिए कि पत्नी काम भोग का नहीं, धर्म का साधन है। पत्नी तो गृहस्थाश्रम की सहायिका है। पत्नी संग सत्संग बने तभी गृहस्थाश्रम दिव्यता धारण करता है। गृहस्थ को धर्म में बनाए रखना है। सन्यासी ही गृहस्थ के आंगन में आता है,
अतः गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। पति और पत्नी दोनों सुपात्र हो तो धर्म पालन हो सकेगा। गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ है। गृहस्थ को सावधान रहना चाहिए, कहीं उससे पापाचार न हो जाए। उसे अंदर से अनासक्त रहकर बाहर से सभी से प्रेम करना चाहिए। जो पात्र में थाली में है वह सभी कुछ अपना नहीं है, किंतु जितना पेट में समा सकता है वही उतना अपना है। पेट में जो गया है उसमें जितना पच सकता है उतना ही अपना है। गृहस्थाश्रम को न तो अधिक कठोर होना चाहिए न अधिक सरल। स्त्री से अधिक ममता न रखे। स्त्री के अधीन रहना अयोग्य है। जो स्त्री की आवश्यकता से अधिक अधीन रहता है उसे देखना भी पाप है। एक राजा था जो पशु पंछी की भाषा भी जानता था। एक बार राजा रानी भोजन कर रहे थे तो एक चिंटी ने भोजन का एक दाना रानी की थाली में से उठाकर राजा की थाली में रख दिया। ये देखकर एक दूसरी चिंटी ने उस चिट्टी से कहा, ये अधर्म है। स्त्री का उचित अन्न पुरुष को खिलाना अविवेक है। इन दो चिट्टियों की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। रानी ने हंसने का कारण पूछा तो राजा ने कहा, छोड़ो, इस बात को सुनोगी तो अनर्थ होगा। इस महात्मा ने राजा को पशु पक्षी बोली जानने की विद्या दी थी। उसने कहा था, मैंने ये विद्या सिखाई तो है, किंतु तुम यदि किसी से इसकी बात करोगे या किसी को सिखाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने पत्नी को बहुत समझाया, किंतु स्त्री हट जो था वह कहने लगी, चाहे आपकी मृत्यु क्यों न हो जाए, किंतु मैं बात जानना चाहती हूँ। राजा भोला और पत्नी के अधीन था, तो उसने कहा, हम दोनों काशी चले, मैं वहीं तुझे सारी बात बताऊंगा। राजा ने सोचा कि मरना है तो काशी में मरकर मुक्ति क्यों न पालूं। वे दोनों काशी की ओर चल निकले। रास्ते में वन में एक बकरा बकरी का जोड़ा मिला। बकरे बकरी से कहने लगा कि कुएं के पास जाकर मेरे लिए हरी घास ले आओ, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। बकरे ने समझाया, मेरा पांव फिसल जाएगा, कुएं में गिरकर मर जाऊंगा। बकरी ने कहा, चाहे जो भी हो, घास तो मैं खाऊंगी। तो बकरे ने तेवर बदल कर कहा, मैं उस राजा के जैसा मूर्ख नहीं हूँ जो पत्नी के लिए बिना कारण जान दे दूं। राजा ने बकरे की ये शब्द सुने तो सोच में पड़ गया, मैं कितना मूर्ख हूँ कि प्रभु वचन के लिए जो शरीर मिला है, स्त्री की मूर्खता बुरी हट के खातिर उसका नाश करने के लिए तैयार हो गया। धिक्कार है मुझसे तो बकरा भी अच्छा है। उसने रानी से दृढ़ता से कह दिया, मैं कुछ भी बताना नहीं चाहता, तू चाहे सो कर सकती है। रानी को अपनी हट छोड़नी पड़ी। हृदय में से राम चले जाते हैं तो मनुष्य कामाद बन जाता है। गृहस्थाश्रम को आज्ञा दी गई वह दान करे, क्योंकि दान से धन शुद्धि होती है। वर्ष में 1 मास गंगा किनारे रहने की आज्ञा भी दी गई है। उसे चाहिए वह एकांतवास में नारायण की आराधना करे। वर्ष में 1 मास ठाकुर जी के लिए सुरक्षित रखे। घर में ठीक तरह से भक्ति नहीं हो पाती है, अतः तीर्थ में भक्ति करो। तीर्थ में जाकर घर को लौकिक बातों को कभी याद मत करो, वहाँ मात्र भक्ति ही करनी चाहिए। भक्ति करने के लिए स्थान की शुद्धि की आवश्यकता है। स्थान के वातावरण का मन पर बड़ा असर पड़ता है। मार्कंडेय पुराण में एक कथा है कि राम लक्ष्मण वन में प्रवास कर रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर लक्ष्मण का मन कुभाव से भर गया, मति भ्रष्ट हो गई। वे सोचने लगे, कैकेयी ने वनवास तो राम को दिया, मुझे नहीं, मैं राम की सेवा के लिए क्यों कष्ट उठाऊं। राम ने लक्ष्मण से कहा, इस तूल की मिट्टी अच्छी दिखती है, थोड़ी बांध ले आना। लक्ष्मण ने एक पोटली बना ली। मार्ग में जब तक वह इस पोटली को हाथ में लेकर चलते थे तब तक उनके मन में कुभाव ही बना रहता था, परंतु जो ही उस पोटली को नीचे रखकर दूर हो जाते, उनका मन राम सीता की ममता और भक्ति से भर जाता था। लक्ष्मण इस बात से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने राम से कारण पूछा। राम ने कारण बताते हुए कहा, भाई, तेरे मन के इस परिवर्तन के लिए तू दोषी नहीं है, इस मिट्टी का ये प्रभाव है। जिस भूमि पर जैसे काम किए जाते हैं उसके अच्छे बुरे परमाणु उस भूमि भाग में और वातावरण में भी छुट जाते हैं। जिस स्थान की मिट्टी इस पोटली में है वह शुद्ध और उपशुद्ध नाम से 2 राक्षसी का निवास था। उन्होंने कड़ी तपस्या करके ब्रह्मा को प्रश्न करके अमरता का वर मांगा। ब्रह्मा ने उनकी मांग तो पूरी करनी चाहिए, किंतु कुछ नियंत्रण के साथ। उन दोनों भाइयों के बीच बड़ा प्रेम था। उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु केवल आपसी विग्रह से ही हो सके। ब्रह्मा ने वर दे दिया। इन दोनों ने सोचा, हम कभी आपस में झगड़ने वाले तो है नहीं, अतः हम तो मरेंगे ही नहीं। अपनी इस अमरता के घमंड ने उन्होंने देवों को सताना शुरू कर दिया। देवों ने ब्रह्मा जी का आसरा लिया। ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा का सर्जन किया
और नसुरों के जानने की आज्ञा दे दी। खुद को सुध से सौदवर्ती अप्सरा को देखा तो दोनों मुहाद हो गए। सुध ने कहा ये मेरी, उपसुध ने कहा मेरी। सोच समझ के बोल ये तेरी भाभी अर्थात मेरी पत्नी है। दोनों झगड़ने लगे। तिलोत्तमा ने कहा मैं तो विजेता के साथ विवाह करूंगी। तो उन दोनों भाइयों ने विजेता बनने के लिए घोर युद्ध किया। वे दोनों असुर जिस स्थान पर झगड़ते हुए मरे थे उसी स्थान की मिट्टी है। अतः इस मिट्टी में द्वेष, तिरस्कार और वैर के संस्कारों का मिलन हो गया। जिस भूमि पर जैसे कर्म किए जाते हैं वैसे ही संस्कार व भूमि भी प्राप्त कर लेती है। घर को गृहस्थ सदा पवित्र रखे। श्री कृष्ण भगवान की जय।